हरे कृष्णा। अब हम इस अध्याय के बारे में श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने विराट तेज और इस जगत में अपनी उपस्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, यत चंद्रम असि यत चाग्नो तत तेजो विधिमामकम। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में है और संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उस समस्त तेज को तू मेरा ही जान। सूर्य भगवान नेत्रों के अधिष्ठाता देवता है। नेत्रों में जो प्रकाश और देखने की शक्ति हमें जो मिल रही है, वह परंपरा से भगवान से ही आई है। चंद्रमा मन के अधिष्ठाता देवता है। मन में जो मनन करने की शक्ति है, वह भी भगवान से ही प्राप्त हुई है। अग्नि वाणी के अधिष्ठाता देवता है। बोलने की शक्ति भगवान से ही आई है। सूर्य की गर्मी, चंद्रमा की शीतलता, मधुरता और पोषण शक्ति, ये सभी गुण भगवान के प्रभाव से हैं। भगवान के अंश से ही हम देख, विचार और बोल पा रहे हैं। नक्षत्र और ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। इनका वजन हवा से अधिक है, फिर भी भगवान की शक्ति से ये ग्रह नक्षत्र आकाश में स्थित हैं। असंख्य तारे चक्कर लगा रहे हैं, कभी घटना नहीं होती है। बिना ड्राइवर की गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन भगवान इन ग्रहों को संचालित कर रहे हैं। इसलिए हमें इस दिव्य शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि इस भौतिक जगत की हर ऊर्जा और शक्ति वास्तव में परमात्मा की ही देन है। अब हम इस अध्याय के 13वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अपनी सर्वव्यापकता का अद्भुत रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गामा विश्व च भूतानि धारयामि यमोजसा, पुष्णानि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और सोम बनकर रस रूप में समस्त औषधियों को पोषण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड में, जीवों में और अणु अणु में प्रवेश करते हैं। उनके प्रवेश करने से ही वह वस्तु ठीक से दिखती और कार्य करती है। जैसे जब आत्मा शरीर में होती है तो मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो वही शरीर पानी में डूब जाता है। ठीक इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं, क्योंकि उनमें भगवान की शक्ति विद्यमान है। जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में थामा जा सकता है, लेकिन मुट्ठी के खुलते ही वह नीचे गिर जाती है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति ही चर अचर सभी वस्तुओं को उनके स्थान पर टिकाए हुए हैं। पृथ्वी में 70% जल है, फिर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। यह भगवान की महाशक्ति का ही प्रमाण है। अन्न उत्पन्न करने की शक्ति भी भगवान से ही आती है। सोम यानी चंद्रमा रसात्मक है, वह रस प्रदान करने वाला है। यह रस केवल स्वाद का ही नहीं, बल्कि जीवन का भी रस है, आनंद का भी रस है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि इस संसार का कण कण भगवान की शक्ति से संचालित हो रहा है। पृथ्वी का धारण करना हो, वनस्पतियों का पोषण हो या ब्रह्मांड का संचालन हो, सब कुछ भगवान की दिव्य लीला है। हमें इस सत्य को जानकर प्रकृति में भगवान के दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम इस अध्याय के 14वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने अंतर्यामी स्वरूप का अद्भुत रहस्य को प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो
भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर स्थित हूँ और प्राण अपान से युक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सामान्य अग्नि में हम ईंधन डालेंगे तो वह बढ़ती है, लेकिन यह जठराग्नि विशेष है। इसमें अगर हम भोजन नहीं भी डालेंगे तो भी यह बढ़ती है और पीड़ित करती है। भोजन पकाना और पचाना दोनों भगवान ही करते हैं। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री है। यदि यह बढ़ जाता है तो बुखार हो जाता है और जब शरीर मृत होता है तो यह ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ यह दिव्य अग्नि विद्यमान नहीं रहती है। तो हमारे शरीर की कांति, बल, उत्साह, तेज और ऊर्जा सभी इसी प्राणा अग्नि के अधीन है। जब यह अग्नि शांत होती है तो व्यक्ति का शरीर मृत हो जाता है। प्राण वायु और अपान वायु के संतुलन से ही शरीर स्थिर रहता है। प्राण वायु भोजन, पानी, हवा और बल को अंदर खींचती है, जबकि अपान वायु मल, मूत्र और गर्भ को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे शरीर की सबसे मूलभूत क्रियाएं भी भगवान की कृपा से ही संभव है। हम स्वयं कुछ नहीं, सब कुछ उनकी इच्छा और नियंत्रण में हो रहा है। तो आइए हम इस सत्य को जानकर भोजन करने से पहले भगवान को धन्यवाद दें और उन्हें अर्पण करें। यही इस श्लोक का वास्तविक उद्देश्य है, भगवान की सर्वव्यापकता को पहचानना और कृतज्ञता का भाव रखना। अब हम इस अध्याय के 15वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्व अंतर्यामी स्वरूप का सबसे गहरा रहस्य को प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कीर्त वेद विदेव चाहम्। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। समस्त वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला हूँ। यहाँ भगवान हृदय सन्निविष्ट है। वे केवल हृदय में विद्यमान ही नहीं, बल्कि उसके अंतरतम में भी समाये हुए हैं। हमारा हृदय भगवान का निवास स्थान है। हमें जो कुछ भी याद रहता है, जो कुछ भी हम जानते हैं और जो कुछ भी हम भूल जाते हैं, यह सब भगवान की इच्छा से ही होता है। वे ही हमारी स्मृति और बुद्धि के अधिष्ठाता है। समस्त वेदों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही है। वे ही वेदांत के रचयिता है और वेदों के ज्ञाता भी। वेद जिस परम सत्य की ओर संकेत करता है, वे स्वयं भगवान है। यह श्लोक हमें बताता है कि जब हम कुछ भूल जाते हैं या कुछ याद कर पाते हैं, तो उसके पीछे भगवान की ही इच्छा कार्यरत है। हमारा हर विचार, हर स्मरण उनकी कृपा से ही संभव है। तो आइए हम इस सत्य को जानकर अपने हृदय में बैठे भगवान को याद करें। वेदों का अंतिम लक्ष्य हमें इस सत्य का बोध कराना है कि भगवान ही सब कुछ है और सब कुछ भगवान में है।